चलो देखो भाई, यदि आपको इंडक्टिव पता करना है, इंडक्टिव में दो होते हैं, प्लस आई और माइनस आई। देखिए जब भी प्लस आई फाइंड आउट करेगा तो सबसे पहले देखिएगा निगेटिव चार्ज। क्या देखिएगा भाई? यदि किसी पर निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है भाई, तो वो हमेशा क्या लगाएगा आपका, या फिर आप देखिएगा कार्बन का नाम सुने हैं आप लोग, जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होना चाहिए भाई, sp3, तभी वो क्या लगाएगा आपका, प्लस आई। कोई दिक्कत इसमें? अब यदि ये पॉजिटिव, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर कहीं भी आपको निगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या लगाएगा आपका, माइनस आई, या फिर एनी फंक्शनल ग्रुप, नाम सुने हैं आप लोग फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप, या फिर जैसे ये sp3 है तो इसके अलावा क्या क्या बचेगा, sp या फिर sp2 कार्बन, ये सब आपके क्या लगाएंगे भाई, माइनस। फिर से देखिए आप, सर जी आपने कहा कि अगर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव है तो वो क्या लगाएगा, यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका, वो भी क्या लगाएगा। और अगर कहीं पे कौन सा चार्ज है, या फिर क्या है दोस्त, एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल, उस फंक्शनल ग्रुप में आपका हाइड्रोजन भी आ सकता है, नाम सुने हाइड्रोजन का, अरे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर कोई नाइट्रो कंपाउंड है वो भी आपका आ सकता है उसमें, क्योंकि वो अलग मैटर है कि हम लोग आईयूपीएससी में सब नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी देखिएगा, एनसीईआरटी 11th का, उसमें लिखा होगा एक्स मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन होगा, उसको भी लिखा होगा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। छोड़िए वो सब बात, तो ये दो कंडीशन को क्या पहचानने के लिए भाई, प्लस, हाँ इंडक्टिव, प्लस आई और यहां पे देखिए जो अधिकतर जो इंडक्टिव लगता है सर जी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। किस पे डिफरेंस करता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पे। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो सर जी कौन सा इफेक्ट लगेगा, और इंडक्टिव में किस बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड का। किसका भाई, नाम सुने सिग्मा का आप लोग, या सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ खींच लेगा, बट पूरा बॉन्ड का ब्रेक डाउन, अगर पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सर वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा भाई आपका, पहला हो गया आपका इंडक्टिव। दूसरा क्या होता है भाई आपका, मुझे लगता है तो नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, हाइपर कंजुगेशन। मैंने पेंसिल का नाम लिया जब पढ़ा था हाइपर कंजुगेशन, याद है आपको मैंने इसमें क्या कहा था, H का मतलब हाइपर कंजुगेशन, B से क्या हो जाएगा, बोलिए भाई साहब, हाँ बेकर नाथन इफेक्ट, और N से क्या हो जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं HB। अच्छा एक बात और हुई थी आप लोगों से, सर हाइपर कंजुगेशंस अप्लाई कहां करते हैं, इससे किसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं आप लोग, हाँ गुड भैया, सबसे पहले हम अल्कीन का स्टेबिलिटी पता करते हैं, अल्कीन के बाद कार्बोकैटायन, नाम तो सुने ही होंगे कार्बोकैटायन, और फिर आता है कार्बन फ्री रेडिकल। कितने लोगों की स्टेबिलिटी हम किससे पता करते हैं भाई, हाइपर कंजुगेशन से, बोलिए भाई। फिर आपने इसे पढ़ा भी होगा शायद एक्टिव सेंटर, फिर आपने इसे पढ़ा होगा शायद अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन उसका आपने शायद पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन। और अगर अल्फा, चलिए हाँ, अगर ये अल्फा कार्बन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, बोलिए भाई सर, इतना तो नाम सुना ही होगा आपने। अब यहां देखो यार,
अब यहां जो हाइपर है भी दो टाइप होता है, प्लस एच और माइनस एच। प्लस एच होगा तो उसमें याद रखिएगा सी एच बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड मिलेगा भाई आपको? और यदि माइनस एच होगा तो सी एक्स बॉन्ड होगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो इंडक्टिव होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो इंडक्टिव होता है वो आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और ये इतना मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए जैसे सी एच बॉन्ड आपने लिखा ना, यहाँ पे सी एच बॉन्ड, ये क्या लिखा भैया आपने? सी एक्स बॉन्ड। जब भी हाइपर कंजुगेशन होगा सर आर्थो और पैरा पोजीशंस पे होता है। याद रखिएगा कि जो भी होगा किस पोजीशन पे होगा भाई? आर्थो और पैरा पे। लेकिन मेटा पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन, मेटा पोजीशन पे कभी भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होता। कोई दिक्कत भैया आपको? और ये जो भी CH में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? हाँ, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होना चाहिए भाई? sp3। और इसके बाद क्या आता है भाई थर्ड आपका? रेजोनेंस। ठीक, तो इसमें भी आपका हो जाएगा कि जो R है वो दो टाइप होंगे, प्लस R और उधर दिख रहा है भाई, ऊपर लिखे। चलिए यहां देख लीजिए कि जो रेजोनेंस है R से लिखते कितने टाइप होगा भाई आपका? प्लस R और, सही है नहीं तो ना? यदि आपको प्लस R पता करना है, अब कभी की एटम का नाम सुने हैं? की एटम, तो पहले जो की एटम में कौन सा होना चाहिए भाई? या फिर वहां जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। जैसे आपने कभी एल्कोहल या अमीन का नाम सुना होगा? नहीं सुना, अलग बात है। एल्कोहल या अमीन वो सैचुरेटेड होता है। एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड होता है ना, बोलिए भाई, और अमीन में भी सिंगल बॉन्ड। और यहां बताइए अगर माइनस आर कौन सा होना चाहिए भैया आपका? पॉजिटिव। या फिर बताइए क्या होना चाहिए आपका? अनसैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड का पहचान क्या होता है सर? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ना होगा। और यदि आपने बोला फंक्शनल ग्रुप, सर जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो सकता है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो सकता है, यही ना हो सकता आपका? तो इस तरह से पता कर लेंगे, नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आते हैं अपने सवाल पे भाई। और इसमें भी याद रखिएगा कि जो रेजोनेंस होता है सर जी वो आर्थो और पैरा पे होगा। जो रेजोनेंस होता है ना ये आपका हमेशा किस पोजीशन पे होगा भाई आपका? मेटा पर कभी भी रेजोनेंस। और यही शायद आपने हाइपर में भी ना सुना है, जो हाइपर कंजुगेशन है दोस्त वो भी किस पोजीशंस पे होता है? आर्थो और पैरा पे, मेटा पे। और एक पॉइंट डिस्टेंस का जो इंडक्टिव है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, लेकिन जो आपका हाइपर कंजुगेशन और क्या भाई आपका रेजोनेंस, ये आपका डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? अब याद देखो भाई, पहले में आ जाओ, बताओ आप लोग कि बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच्ड है क्या? इधर देखिए भाई, बस करिए। बेंजीन से कोई ग्रुप अटैच्ड है क्या? अब हमें सर पता करना है इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन और यही ना। अब इंडक्टिव से देख के बताओ कि कोई अगर फंक्शनल ग्रुप है कौन सा इफेक्ट लगाएगा भाई? वहां पे देखिए इंडक्टिव नहीं पढ़ा है आपने,
अगर सर जी कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा आई लगाएगा? माइनस। अगर यहाँ पे कोई CH बॉन्ड है या CH बॉन्ड है, कार्बन है यहाँ पे, तो हाइपर कंजुगेशन। कोई यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? इधर देखो भाई, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? अगर सैचुरेटेड है तो इधर आ जाओ फिर फटाफट। अब बताओ भाई, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सॉरी। अगर इंडक्टिव पता करना हो, क्या पता करना हो? तो देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सर ये क्या हो जाएगा? कोई भी CH ग्रुप है इसमें तो हाइपर। अब बताइए सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है तो इधर आ जाओ भाई, ध्यान से एकदम देखना। बताओ कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। क्या लगाएगा ये? कोई भी CH बॉन्ड है? बोलो भाई, फिर से देखिए थोड़ा। तो आपने कहा कि अगर कोई भी अनसैचुरेटेड हो, कैसा क्या लगाएगा ये? माइनस R। क्यों भाई साहब? इधर आ जाओ, इंडक्टिव में क्या होगा ये? क्यों माइनस है? फंक्शनल ग्रुप है ना, CH बॉन्ड है। अच्छा फिर से बताओ कि बेंजीन से जो ग्रुप अटैच्ड है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? बेंजीन से जो अटैच्ड है, हम इसको नहीं कर रहे हैं, जो अटैच्ड है उसकी पूछ रहे हैं, उसका कंडीशन से। तो सैचुरेटेड है तो भैया आपको क्या हो जाएगा? प्लस। इधर आ जाओ भाई, अब बताओ बेंजीन से जो अटैच है, ये ना अटैच है कार्बन, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? देखिए इससे तो डबल बॉन्ड है ना भाई, तो ये हो जाएगा माइनस आई और हाइपर रेजोनेंस में। अब ये फिर बताओ भाई, इंडक्टिव में क्या होगा? और हाइपर रेजोनेंस में। अब इधर देखो ये बेंजीन है ना भाई, बोलिए इसमें क्या होगा? ये सवाल हो सकता है आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए। अच्छा दो रिंग है कि नहीं? तो कॉमन सेंस, अगर ये रिंग को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो अगर ये डोनेट करेगा तो ये विड्रॉ कर रहा है, तो सर इसमें इंडक्टिव नहीं होता है, एक प्लस आर तो दूसरा। फिर से देखिए दो रिंग है ना इसमें भैया, तो अगर आप गैप में इसका शिफ्ट करेंगे पाई इधर चला जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में तो ये डोनेटिंग हो जाएगा, ये विड्रॉइंग हो जाएगा। देर आर रेजोनेंस की वजह से। अब यहां देखिए फ्लोरीन है, क्या है सर जी? बताओ पहले यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा कि नहीं? हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस में क्या लगेगा? रेजोनेंस में कंडीशन क्या बताया गया था? सुनकर क्या बोलते हैं? मुझे तो यही लग रहा है रेजोनेंस में कुछ कंडीशंस बताए थे। क्या बताए थे? सैचुरेटेड है या फ्लोरीन अनसैचुरेटेड है? फिर आपने कल पढ़ा था, मैं लिखा था लोन पेयर, ये भी नहीं आपको याद होगा। कल हमने क्या लिखवाया था भाई? देखिए जो की है टर्म, इस पर क्या मिलेगा आपको? तो प्लस आर की माइनस आर। बोलिए भाई, प्लस आर या माइनस आर? बट एक बात याद रखिएगा इसमें, जो माइनस है वो तो ज्यादा होता है किससे? सिर्फ हेलोजन के केस में माइनस आई ज्यादा होता है किससे? प्लस आर से। इधर वापस आ जाइए। अब बताओ भैया जो 7 नंबर की एटम पे क्या है, कौन सा चार्ज है 7 नंबर? देखिए तो जो 7 नंबर उसमें की एटम पे कौन सा चार्ज है? बोलिए भाई, निगेटिव है ना, तो बताइए इंडक्टिव में कौन सा लगेगा? प्लस। और हाइपर कंजुगेशन बताइए, वो नहीं होगा क्योंकि वो sp3 नहीं है। और रेजोनेंस बताइए, इसमें आ जाओ भाई, अगर पॉजिटिव है तो प्लस आई कि माइनस आई? हाइपर कंजुगेशन। अब बताइए पॉजिटिव है तो प्लस आर कि माइनस आर? कॉपी देख के बोला करिए, माइनस आर। इधर आ जाइए, ये फिर देखिए पॉजिटिव है ना भाई, प्लस आई कि माइनस आई? हाइपर कंजुगेशन।
रेजोनेंस में क्या होगा? याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वहां तक जितना प्रेशर जी सब में ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट समझते हैं? स्पेशल व्यवस्था वीआईपी ग्रुप ऐसे भी देखते हैं इसको। क्या होगा इसमें बताइए? प्लस आर की माइनस आर? जो भी आप बोल रहे हैं हम बस लिख लेंगे, गुस्सा हमारे मत होइएगा। अब लिखना तो कंपलसरी है ना, लिख तो सकते, लिखना तो नहीं लिख सकते। यार आजा भाई, सल्फोनिक एसिड है, प्लस आई की माइनस आई? हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में अनसैचुरेटेड है ना, तो माइनस है। वैसे इधर आ जाइए तो अब बताओ भाई ये क्या होगा? प्लस आई की माइनस आई? सही सही सही, माइनस आई। हाइपर रेजोनेंस में यहां बताइए, इंडक्टिव में हाइपर रेजोनेंस में, इंडक्टिव में हाइपर में रेजोनेंस में। अब यहां देखिए सर थोड़ा सा, ये जो 5 पॉइंट थोड़ा अलग तरीके का होता है। ठीक है, इसको भी स्टार में 2 कंपाउंड अलग से नोट करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग।